Hello students, welcome back to the channel, and in today's lesson we are going to focus on the inner emotional state of a person in the conversation. Okay, so आज का जो लेसन है, इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जो भी यहाँ पर स्पीकर्स हैं, यहाँ पर दो स्पीकर्स हैं, एक तो है साधु बाबा और दूसरा है रतुल। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। और हम लोगों को ये पहले सोचना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये दो व्यक्तियों के मूड कैसा है। मूड यानी इन दोनों के मन का भाव कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड कर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन the inner emotional state of the speakers in the conversation, and then we will translate this lesson. And if you guys are enjoying the content, don't forget to subscribe, hit a like button, and also please share the content amongst your friends and family. Okay, so let us start with the conversation. पहले देख लेते हैं साधु बाबा क्या बोल रहे हैं। साधु बाबा बोल रहे हैं, मैंने 10 साल तपस्या में बिता दिए, भगवान को ढूंढने में। देखो अच्छे से सुनो लाइन को, भगवान को ढूंढ रहा था नहीं है यहाँ पर, भगवान को ढूंढने में। हाँ, भगवान को ढूंढने में मतलब इट्स समथिंग लाइक एन इमेजिनेटिव परसूट। ओके, भगवान कहाँ रहता है, हम किसी को मतलब उसका कोई स्ट्रेट डायरेक्ट आंसर तो है नहीं किसी के पास। सो भगवान को ढूंढने में लगा था। इट्स लाइक एन इमेजिनेटिव सर्च। ओके, मतलब कहते हैं ना that you might have to dig very deep within your soul in order to find and figure out the existence of God. So sometimes people also say that if you meditate, then maybe you will find out the truth of the universe. So these are some sort of imaginative journeys. Okay, so ये सब है थोड़ा सा imaginative journey type की मतलब statement है ये। एक्चुअल में ये कहीं गुफा में, कहीं माउंटेन में चले नहीं गए थे जहां पर ये भगवान का एड्रेस वहां मिल गया, वहां चले गए, ऐसा नहीं है, है ना। सो भगवान को ढूंढने में लगा था। ओके, ढूंढ रहा था नहीं, ढूंढने में लगा था, एज इन ही वॉज इन सम सॉर्ट ऑफ अ जर्नी, टाइम कंज्यूमिंग जर्नी, मे बी थ्रू मेडिटेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, सो पूजा पाठ, मेडिटेशन, समथिंग। सो मैं शादीशुदा था, पर भगवान को पूछते पूछते मैं इतना विलीन हो गया, ही गॉट कैरिड अवे। हाँ, मतलब इतना मेडिटेशन, पूजा पाठ ये सब करते करते मतलब इतना वो उन सब चीजों में फोकस्ड हो गए कि ही कंप्लीटली गॉट कैरिड अवे फ्रॉम हिज रियल लाइफ, बिकॉज ही वॉज मैरिड बिफोर। ओके, सो वही बोल रहे हैं कि ये जब जर्नी उन्होंने शुरू की, सोल सर्चिंग कहते हैं ना, उसी टाइप का एक जर्नी। इन्होंने जब ये जर्नी शुरू की, उसके पहले ये शादीशुदा थे, पर ये इस मतलब पूजा पाठ ये वो रिचुअल्स ये वगैरह सब करते करते इतना मतलब कैरिड अवे हो गए, कैरिड अवे। ओके, मतलब बह गए इन सब चीजों में इतना उनका मन कि घर संसार की सब सुख त्याग दिया मैंने। ओके, कि वो सब कुछ फॉरगेट कर गए, है ना, सब कुछ मैंने मतलब उन्होंने मतलब पूरा का पूरा त्याग दिया, विसर्जन दे दिया। पर ये जो बोल रहे साधु बाबा, जैसे मैंने शुरू से कह रही हूँ कि इनर इमोशनल स्टेट को ढूंढना है, भाव कैसा है इस पर्सन का, इनके मन का स्टेट क्या है, हाउ इज साधु बाबा फीलिंग व्हेन ही इज टेलिंग ऑल ऑफ दिस, हिज स्टोरी ऑफ लास्ट 10 years to Ratul. How is he feeling? He actually is feeling a lot of regret. Okay, अफसोस फील कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो, फिर से एक बार पढ़ लो, देख लो ये साधु बाबा ने क्या कहा था। इसको मतलब अपने आप को साधु बाबा की जगह पहले महसूस करो, ठीक है, देखो आपको खुद को क्या क्या फील हो रही है। ओके, नेक्स्ट अभी चलते हैं रतुल क्या कह रहे हैं। साधु बाबा की पूरी बात तो उन्होंने सुन ली, उसके बाद रतुल क्या बोल रहे हैं। तो रतुल बोल रहे, तो आप तो शादीशुदा थे, तो आपकी बीवी, उनका क्या हुआ। तो साधु बाबा फिर से बोल रहे, वो तो मुझको कब का छोड़ दी, वो तो मुझको कब का छोड़ दी, शी लेफ्ट हिम। ओके, बिकॉज वो ना ही घर पर मतलब कुछ कमा कर ला रहे हैं,
ना ही उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे, ना ही घर संसार में उनका मन है, सब कुछ त्याग दिया है, सारा दिन पूजा पाठ या फिर मंदिर में बैठे रहते, तो वो घर कैसे चलाती, अपनी मतलब मैरिज को कैसे मतलब हैंडल करती। शायद उनके ऊपर अकेला पूरा का पूरा संसार का भार सब कुछ आ गया, तो वो और उसको मतलब टॉलरेट नहीं कर पाई, उसको और झेल नहीं पाई, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, कहा कि घर पे निवाला नहीं, देखो खाना नहीं था घर पे निवाला नहीं, और तुम ध्यान कर रहे हो हम लोग खाएंगे क्या। तो घर वालों की बात हो रही है, शायद बच्चों वगैरह की बात हो रही है, शायद साधु बाबा की, उनके खुद की माँ बाप की बात हो रही है। तो ये तो कमा नहीं रहे, हर दिन मतलब पूजा पाठ में आप स्पेंड कर रहे हो पूरा का पूरा टाइम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्व एट होम, we are hungry, we don't have food, there is no money, there is no grains, there is no crumbs at home. So she left him, she got fed up basically. Okay, तो चलो इसी कन्वर्सेशन को अभी हम लोग ट्रांसलेट करते पहले देख लेते हैं ये वाला जगह। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखो। साधु बाबा जो है ना, हाँ, इट्स लाइक एक्चुअली अ नेम ऑफ अ पर्सन और अ डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन, है ना। जैसे कि पुजारी, साधु, संत, इन सब को हम लोग ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर प्रीस्ट नहीं बोलेंगे, बिकॉज दैट इज टेक्निकली रॉन्ग। क्योंकि ये सब जो है ना इंडिजिनस इंडिया से नहीं आया ये वर्ड। इंडिजिनस मीन्स वॉट एवर इज एन ओरिजिनल थिंग ऑफ अ कंट्री, एनी कंट्री। ओके, सो दैट बिकम्स एन इंडिजिनस थिंग। जैसे कि एक समझ लो कोई बास्केट है जो कि इंडिया के आर्टिजन्स बनाते हैं, विकर बास्केट्स जो कि इंडियन आर्टिजन्स बनाते हैं, वो है एक इंडिजिनस चीज, मतलब इस देश का चीज। तो अगर कोई ऐसा मतलब बास्केट है जो कि मेक्सिको के लोग बनाते हैं, तो दैट विल बी एन इंडिजिनस प्रोडक्ट ऑफ मेक्सिको। ओके, समझ में आई बात। अभी दो बास्केट सेम टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी विकर मतलब केन वैरायटी के ग्रासेस वहां भी उगते हैं, इंडिया में भी उगते हैं, पर जो कि लोकली मेड होता है या फिर कोई लोकल टर्म जैसा कि ये, तो वो सब हो जाता है इंडिजिनस। ठीक है, आई बात समझ में। इंडिजिनस वर्ड इंडिया से नहीं आया, पहली बात तो ये। नेक्स्ट, तो इंडिया में कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पर लोगों का नाम ही प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है और वही हो जाता है। जैसे कि पुजारी, साधु, संत, महात्मा। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये सब इंडिजिनस टर्म्स है इंडिया के। ठीक है, तो ये सब डेजिग्नेशन भी है, मतलब ये काम भी दर्शाता है ये लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को ना हम चेंज करके प्रीस्ट नहीं बोलेंगे। पर हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, समझ लो कि कोई चाइनीज बंदा आपसे पूछ रहा है ये पुजारी क्या है, पुजारी, व्हाट डू यू मीन बाय पुजारी। हाँ, थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश में चाइनीज बंदे ने आपसे पूछा कि पुजारी क्या है, तब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि पुजारी इज अ टाइप ऑफ प्रीस्ट और somebody who does something, worships gods or helps other people do their worshipping in a temple with rituals etc. Then you can explain it. But हम जब इंग्लिश में भी बोलेंगे पुजारी को पुजारी ही बोलेंगे, बिकॉज अगर आप किसी पुजारी के घर गए और उनको घर पर बुलाना हुआ पूजा पाठ के लिए, तो आप वही बोलोगे कि पुजारी जी, क्योंकि उनका नाम ही पुजारी है। पर अगर इंग्लिश में बोलोगे तो ये जी वर्ड यूज नहीं करना है। हिंदी में रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट इन इंग्लिश वी विल जस्ट कॉल हिम द पुजारी, द साधु, द संत, द साधु बाबा सेड सो एंड सो। ओके, आई बात समझ में थोड़ा सा। चलो उसके बाद बोलते हैं। तो साधु बाबा इज अ नेम ऑफ अ पर्सन विद एन इंडिजिनस डेजिग्नेशन एज पुजारी, साधु, संत एटसेट्रा। मैंने 10 साल तपस्या में बिता दिए, मतलब बिता चुके हैं। ठीक है, सो आई हैव स्पेंट 10 years इन मेडिटेशन। तपस्या इज मेडिटेशन। ओके,
द लाइन इज एक्चुअली वेरी सिंपल. नेक्स्ट, भगवान को ढूंढने में लगा था. जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, इट्स लाइक अ जर्नी. भगवान का कोई तो पोस्टल एड्रेस है नहीं तो इट्स लाइक अ जर्नी. ओके, सो एन इमेजिनेटिव जर्नी. तो आई विल से आई वॉज, यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि आई वॉज लुकिंग फॉर गॉड. नो, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. इंग्लिश गलत नहीं है, पर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. एक्चुअल मीनिंग, डीप मीनिंग हो नहीं रही है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग थोड़ी सी डीप है. भगवान को ढूंढने में लगा था, थोड़ा सा डीप मीनिंग का है. ऐसा नहीं है मैं भगवान को ढूंढ रहा था, यहाँ वहाँ एड्रेस वगैरह मिल गया तो वहाँ चला गया, ऐसा नहीं है. इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत डीप है, ठीक है, गंभीर है. सो आई वॉज इन द परसूट of finding God. Pursuit. So pursuit, or you can also say I was in the journey of finding God, but pursuit sounds better in this sentence, so I've used the term pursuit. Pursuit actually means a long-term try. Okay, a long-term try. Yani a long-term searching or activity, something like that. Something that is a little long-term and deep. Okay. So I've used the term pursuit. It's like a long-term trying to find something. Next. यहाँ का जो चीज़ है यहाँ पर उठा देता है. ठीक है, देख पा रहे हो आप सब लोग? You guys can see it. I hope so. Okay. So शादीशुदा था. Was married. I was married. था past tense, अब नहीं है ना. या फिर आप बोल सकते हो I was married once. Okay, once का मतलब यहाँ I was married once, I was married twice. एक बार शादी की, दूसरी बार शादी की, तीसरी बार शादी की, ऐसा नहीं है. I was married once, कभी मैं शादीशुदा हुआ करता था, तो ऐसे बोल रही है. ठीक है. अब देखोगे इंग्लिश फेरी टेल्स की जो किताबें हैं या फिर मतलब पुरानी जो नॉवेल्स वगैरह हैं, मेनी सच नॉवेल्स स्टार्ट विथ द वर्ड वंस अपॉन अ टाइम. कभी कोई राजा हुआ करता था और उसकी कोई रानी हुआ करती थी. कब, ये मतलब क्लियरली बोल नहीं रहे पर कभी हुआ करती थी. ठीक है. सो वंस अपॉन अ टाइम. सो वहां से आ रहा है ये वंस. ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस, या ये वो वाला वंस नहीं है. ठीक है. सो आई वॉज मैरिड वंस, कभी मैं शादीशुदा हुआ करता था. भाव को देखना है, वो एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं. डायरेक्ट ट्रांसलेट करोगे तो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं जाएगा, है ना. नेक्स्ट. पर भगवान को पूछते पूछते इतना विलीन हो गया, बट गॉट सो कैरिड अवे. अभी देखो, बट गॉट कैरिड अवे, इतना भी ठीक है. कैरिड अवे मतलब जैसे कि नदी के भाव में कुछ बह जाना, कैरिड अवे. ठीक है, वैसा भी बोल सकते हो. बट इतना, ये इतना जो वर्ड है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ इतना, ये टोन को ध्यान में रखो. तो आई हैव टू यूज द टर्म सो. इतना, आई गॉट सो कैरिड अवे. ओके. पर भगवान को पूछते पूछते इतना विलीन हो गया, I got so carried away. Okay. पर यहाँ पर है, which means but. So I will use the term but. But got so carried away in my praying. इतना भी बोल सकते हो. Praying किसको praying करना है? God को ही pray करना है, तो वही बोल रहे हैं. So God term यहाँ पर म्यूट किया जा सकता है. इतना भी बोल दोगे in my praying तो भी करेक्ट है. कभी कभी कुछ वर्ड्स ड्रॉप किया जा सकता है क्योंकि वो समझ में आता है. नेक्स्ट. मैंने 10 साल तपस्या में बिता दिए. आई हैव स्पेंट 10 years इन मेडिटेशन. ये वाला हो गया. भगवान को ढूंढने में लगा था, वो भी हो गया. परसूट बोलना है. शादीशुदा था, ये भी हो गया. उसके बाद पर इतना विलीन हो गया, गॉट सो कैरिड अवे. उसके बाद बोल रहे कि घर संसार का सब सुख त्याग दिया मैंने. आई गेव अप. ओके, त्याग दिया मतलब गेव अप, गिव अप करना. गिव को पास्ट कर रहे, गेव अप. ओके, गेव अप यानी किसी चीज से हाथ उठा लेना. ठीक है ना. आई गिव अप ऑन द सिचुएशन. मुझको इस सिचुएशन में और नहीं रहना, सो आई एम गिविंग अप ऑन दिस सिचुएशन. ओके.
ये फाइट जो है मैं जीत नहीं सकती, तो आई एम गोइंग टू गिव अप। ये जो फाइट था मैं जीत नहीं सकती थी, इसलिए आई गेव अप। आई बात समझ में? गिव अप प्रेजेंट, गिव अप पास्ट। हाथ उठा लेना किसी चीज से, छोड़ देना, ठीक है, त्याग दिया। आई गेव अप ऑल द पीस ऑफ फैमिली लाइफ। ओके, घर संसार, फैमिली लाइफ, लाइफस्टाइल भी बोल सकते हो, बट जस्ट फैमिली लाइफ बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा सुनने में, ठीक है। अभी यहाँ पर फोकस करो तो इमोशनल स्टेट समझ में आ रहा है सबको? इमोशनल स्टेट हियर इज ऑफ अफसोस, यानी डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ये सब। He actually feels what? He feels that he has wasted, right? He has wasted 10 years in meditation in the pursuit of finding God. तो अगर डायरेक्ट ट्रांसलेट ना करें, ओके, डायरेक्ट इस चीज को अगर अपनी भाषा में अपने तरीके से पूरा का पूरा ठीक से अरेंज कर कर बोले तो आई कैन से दैट आई हैव वेस्टेड 10 years in meditation in the pursuit of God. साधु बाबा यही बोल रहे हैं, ठीक है। I have wasted 10 years in meditation in the pursuit of God. I was married once, but I got so carried away in my praying that I gave up all the peace of home life or family life. Okay, lifestyle अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, इसलिए लाइफ ही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो रतुल पूछ रहा था, और आपकी बीवी, यहाँ पर देखो, ठीक है, और आपकी बीवी, एंड व्हाट अबाउट योर वाइफ। अभी देखो अबाउट अगर ना भी बोलो, ओके, तो भी मतलब व्हाट अबाउट हर, व्हाट अबाउट योर वाइफ, ये एकदम सही है। इसको ना बोलकर इतना भी छोटा कर कर बोल सकते हो, एंड योर वाइफ, और आपकी बीवी, एंड योर वाइफ, मतलब ये डायरेक्ट अगर हम ट्रांसलेट करें तब भी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एंड योर वाइफ। और अच्छे से अगर बोलना है तो यू कैन से एंड व्हाट अबाउट योर वाइफ, और आपके बीवी का क्या हुआ, बोलने का वही इरादा है, ओके। नेक्स्ट, वो तो मुझको कब का छोड़ दी। देखो वॉइस का जो टोन है ना, ये थोड़ा सा लाउड हो रहा है यहाँ पर, कब का छोड़ दी, ठीक है ना। आप भी साधु बाबा की जगह अपने आप को महसूस करो, फील करो, इमेजिन करो, तब आपका भी वॉइस का टोन ऐसे ही लाउड होगा ऑटोमेटिकली, ओके, क्योंकि आप स्ट्रेस कर रहे हो यहाँ पर अपने इमोशंस को, मतलब घुलाकर मिलाकर स्ट्रेस कर रहे हो, जैसे कि मतलब एकदम अंदर से आ रही है आपकी फीलिंग। आप इमेजिन कर रहे हो कि उस टाइम को जब उसने आपको छोड़ दिया, वो तो मुझको कब का छोड़ दी। थोड़ा सा सार्केज्म भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे? बोलेंगे ऐसे, देखो क्या लिखा है, शी लेफ्ट मी अ लॉन्ग टाइम अगो, या फिर बोल सकते हो शी लेफ्ट मी लॉन्ग बैक। वॉइस के टोन पर फोकस करना है, शी लेफ्ट मी लॉन्ग बैक, स्ट्रेस करना है लॉन्ग बैक। ऐसा बोलोगे ना, शी लेफ्ट मी लॉन्ग बैक, अच्छा नहीं लग रहा है, वॉइस को चेंज करो, टोन को, तब आएगा मजा, ठीक है। शी लेफ्ट मी अ लॉन्ग टाइम अगो, डिस्क्राइब कर रहे हो जैसे आप सिचुएशन को, कि आपके साथ क्या हुआ था, आपकी बीवी ऐसे आपको छोड़ दी थी, ये वो, अगर आप खुद साधु बाबा की जगह हो, ठीक है। तो उसके बाद घर पर उसकी बीवी ने क्या कहा था, घर पर एक निवाला नहीं और तुम ध्यान कर रहे हो, देयर इज नॉट अ क्रम्ब एट होम एंड यू आर मेडिटेटिंग। देखो यहाँ पर देयर इज नॉट अ क्रम्ब एट होम, नॉट एज इन नहीं, अ एज इन एक, दाना भी नहीं है, ठीक है ना, दाना पानी क्रम्ब, ठीक है। ज्यादातर पाव के जो मतलब हिस्से होते हैं उसको ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं ना, पर ऐसे ही मतलब खाने को भी एकदम एक वर्ड से, दाना पानी जो टर्म है ना हिंदी का, उसको आप बोल सकते हो एक वर्ड में क्रम्ब। उसका मतलब पाव नहीं है, मतलब ब्रेड नहीं है, उसका मतलब दाना पानी ही है, क्रम्ब, ठीक है। फूड भी बोल सकते हो, वही आपके मन में पहले आएगा, है ना।
पर यहाँ पर देखो बोला है कि एक निवाला नहीं, घर पर खाना नहीं बोला है, बट यू कैन ऑल्सो से दैट देयर इज नो फूड एट होम। पर अगर यहाँ पर खाना वर्ड यूज करते, देयर इज नॉट इवन अ फूड एट होम, ये तो गलत होता, ठीक है ना। सो जो कि ये सेंटेंस में है एक निवाला नहीं, यानी दाना पानी की बात हो रही है, एक भी दाना नहीं है खाने का, ठीक है। सो आई विल से, जो कि दाना बोल रहे हैं ना, पाव को अगर आप देखोगे जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ब्रेड, तब वो दाना दाना हो जाता है ना। तो जब हम एक निवाला, एक दाने की बात कर रहे हैं ना, दाना पानी की बात कर रहे, तो हम लोग क्रम वर्ड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रम वर्ड का मीनिंग पाव नहीं है, बस ऐसी खाने की दाने की बात की जा रही है। इट्स अ वेरी कॉमन टर्म इन इंग्लिश, ठीक है। सो देयर इज नॉट अ क्रम एट होम, ये करेक्ट है, पर यहाँ पर मैंने देखो इवन वर्ड का यूज किया है, ये पॉलिश कर रहा है सेंटेंस को, सुनने में बेहतर लग रहा है, ठीक है। देयर इज नॉट इवन अ, एक भी नहीं, इवन अ, एक भी नहीं, नॉट इवन अ, एक भी नहीं, दाना एट होम, क्रम एट होम, एंड यू आर मेडिटेटिंग। हम लोग खाएंगे क्या, वॉट विल वी ईट। सी दिस इज अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की तरह ही फ्रेम करनी है। वॉट विल वी ईट, वॉट वी विल ईट क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, इट साउंड्स लाइक द सेंटेंस इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप। वॉट वी विल ईट, वॉट वी विल ईट को कर देंगे एक्सचेंज जगह का, व्हाट विल वी ईट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस लेसन। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. Bye for now.